दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो आज एक वीडियो लेकर आया हूं आपसे। मतलब कभी काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि जैसे हम जिनके पास इंडिगो ECS है 2012-13 तो वैसे भी 14-15 से वो डिसकंटिन्यू हो गई थी। लेकिन जिनके जिनके पास है भाई वो यही कमेंट्स कर रहे हैं, या तो जो लेना चाह रहे हैं वो कमेंट्स कर रहे हैं भाई जैसे इसको हम लेने में हमारा फ़ायदा रहेगा या नुकसान रहेगा। तो भाई उसमें देखो कंडीशन होती है। जैसे गाड़ी कंडीशन अच्छी है तो आप ले भी सकते हो, और यदि आपको फिर मतलब ज़्यादा महंगी नहीं मिल रही है तो भी आप ले सकते हो। अगर आपको काफ़ी महंगी मिल रही है तो फिर आपके लिए नुकसान है, क्योंकि उस कार में उतना मज़ा नहीं है। मतलब वो कार है बस 4 पहिए मिल गए आपको। बाकी कार अच्छी है, ऐसी बात नहीं है, चलाने में है काफ़ी है। मैं उसको लेकर आया हूँ, मतलब मैं तो चलाया कार जो हमारे पास है जिसका वीडियो बनाता रहता हूँ, वो तो कम से कम चली है एक बार में 600 किलोमीटर हम लोग चलाए थे हैं। लेकिन एक और हमारे पास है जो कि बाहर है भैया जी के पास, तो वो चली थी एक बार में। मान लो आ रहे थे पंजाब से, मतलब पंजाब में है, तो वहाँ से जब आ रहे थे लगातार वही सीधा खागम खड़ के, और बीच में वही मान के चलो थोड़ा बहुत रेस्ट के लिए भाई, चाहे नॉर्मल आदमी है या चाहे जो अकेले चलाने वाला, तो बीच में रुकेंगे ही, क्योंकि उसमें भाई चलाते चलाते काफ़ी टाइम हो जाता है, तो उस वजह से भाई रुकना पड़ता है। तो अधिकतम मान लो आप इसको चलाना चाहते हो तो जितना आपके अंदर तथा है उतना है। बाकी डीजल इंजन है, एक बार गर्म होते भाई फिर मत पूछो, रॉकेट बनता है। और भाई ये हो गया। और बहुत लोग कमेंट्स कर रहे थे कि मतलब कैसी गाड़ी है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, अगर बजट है, मतलब जिसको स्टार्टिंग करना है तो ले सकता है भाई, क्योंकि सस्ती मिल जाती है। इसकी रीसेल वैल्यू बहुत ही डाउन रहती है। रीसेल वैल्यू में अगर आपको कार लेना है तो भाई सबसे ज़्यादा सुजुकी की रीसेल वैल्यू रहती है। आधी रात को बेचना चाहो बेच दो सीधा। तो मैं आज सोच रहा था कि भाई कैसा वीडियो बनाऊँ, तो बस बैठे बैठे देख लो माहौल ऐसा है, बस मैंने कहा चलो जो कमेंट्स आ रहे थे लोगों के वही कमेंट्स का मैं जवाब दे देता हूँ। और बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि मतलब जैसे अब कार है हमारी सुबह स्टार्ट हो जा रही है। एक भाई ने मुझे कमेंट्स किया था कि हमारी कार है सुबह स्टार्ट हो जाती है लेकिन उसके बाद चलते चलते बंद हो जाती है 10-12 किलोमीटर चलने बाद। उनकी भी इंडिगो है। तो भाई मैं ये बताना चाहता हूँ, उसमें आप सबसे पहले देख लें इसका फ़िल्टर तो नहीं चौक है, जो मोबिल फ़िल्टर है वो तो नहीं चौक है। उसके बाद देख लो मोबिल उसमें है या मोबिल ख़त्म है, क्योंकि क्या होता है बाई चांस हमें लगता है कि हमारी कार में मोबिल है, लेकिन उसमें क्या है मोबिल जा चुका होता है, क्योंकि गर्मियों में कार चलती है ज़्यादा तो मोबिल हीट की वजह से वो जल जाता है। तो इस वजह से तो आप उसको जाके मिस्त्री को चेक करवा सकते हैं कि उसमें मोबिल है या नहीं है, और जाके वो कर लो। और दूसरा भी ये होता है मतलब इंजन में तो मोबिल जो पंप चढ़ाता है वो या तो ख़राब होगा, तो उसको भी चेक करवा सकते हैं आप जाके, ऐसी कोई बात नहीं है। कैसा लग रहा हूँ यार धूप में, एकदम वैसे भी सांवला और काला लग रहा हूँ कोई बात नहीं भाई, मैं तो आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। और एक भाई ने कमेंट्स किया था कि मेरे पास अल्टो है, मतलब अल्टो केटन जो हमारी वो खड़ी ना दिख रही, तो वो है। तो उनके पास दो कार है, एक अल्टो है और एक अल्टो केटन भी है। तो दोनों कार में क्या था कि अल्टो जो है ना वो तो बढ़िया चल रही, जो केटन है वो पिकअप छोड़ रही है। तो भाई पिकअप छोड़ने का इशू ये है, देखो उसके इग्निशन कॉइल देख लो एक बार, दिखवा दो ठीक है। उसके बाद जो उसमें स्पार्क प्लग होते हैं उनको दिखा दो। मतलब दो चीज़ हो गया, या तो फिर मोबिल जो इंजन ऑयल होता है उसकी समस्या होगी। तो यही 2-3 कारण होते हैं। बाकी गर्मियों में यार इलेक्ट्रिक है यार, दिक्कतें तो आएंगे ही आपको। तो बाकी देखो मैं बोलता हूँ, मेरा जो रिकमेंड है, अगर गाड़ी आप चलाना चाहते हो लॉन्ग टर्म तो आपको क्या ना करना पड़ेगा कि उसका जो मोबिल है, आदमी क्या करते हैं मोबिल में इंजन ऑयल, मतलब हम लोग देसी मोबिल बोलते हैं, बाकी इंजन ऑयल उसमें कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं कि इंजन ऑयल मतलब और सस्ता डाल दो और सस्ता डाल दो। लेकिन कभी उसको कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए भाई। सस्ता तो हम डलवा लेते हैं लेकिन उसकी स्मूथनेस वगैरह सब कुछ कम होती है। उसके बाद भाई हम चलाते 10,000 किलोमीटर हैं, कोई 10,000 के पहले तो कोई करवाता नहीं है। अगर कोई करवाता हो तो भाई कमेंट्स कर सकता है वीडियो में। बाकी मेरी कार का मतलब सर्विस क्या होता है 7 से 8 हज़ार में हो जाती है। अभी 7 हज़ार चल चुकी है, लेकिन मैं अभी मुझे टाइम नहीं लग रहा है, तो इसी मंथ में उसकी सर्विस वीडियो आ जाएगी, फुल वीडियो आ जाएगा क्या क्या इसमें हुआ आफ्टर 50+ चलने बाद जब सर्विस होती है, तो क्या क्या होता है इसमें, क्या क्या नहीं होता है। बाकी मैंने पिछले सर्विस में 2-3 काम करवा रखे, जैसे एक ये लेदर वेदर सब चेंज हो चुके हैं, क्योंकि मुझे भाई कार में क्या है ना, कहीं से खन खन की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, और कार में जब चलाऊं तो एकदम स्मूथली चलनी चाहिए। मैं उस दिन देख रहा था एक भाई साहब थे, उसमें मोबिल डलवाया था उन्होंने कार में, तो उनका मोबिल पड़ा था 900 रुपये का, 3 लीटर सर्वो का था, एक एक करके कुछ था। हाँ, तो मैंने कहा यार इनका 900 पड़ रहा है, मेरे में 3 लीटर मतलब एक वो भी मतलब i10 थी,
और मैं कहा मेरा भी 1000 सीसी इंजन, क्योंकि K10 जो है ना उसमें 1000 सीसी इंजन आता है, 800 में 800 सीसी आता है 799 में। तो मैंने कहा यार मेरे में 1800-1900 का मोबिल पड़ता है, इनके में पड़ा जाके 900 रुपये का, ये क्या मामला है। तो मैंने उस मैकेनिक से पूछा तो उन्होंने ये बताया कि भाई देखो जो ये होता है मोबिल, ये होता है मतलब आदमी क्या करता है, जैसे जिनको सेल करना होता है तो वो क्या करते हैं, भैया हम सर्विस करवा दिए हैं हमारी मतलब वो है, तो वो लोग ये ऐसा मोबिल डलवाते हैं सस्ता और आपको चलाना होता खुद, तो भाई आप अच्छा मोबिल डलवाओगे। हम कहा हाँ ये बात तो सही है। तो भाई कभी भी कम्प्रोमाइज़ मत कीजिए भाई, 900 9 अगर देखो वही एक लाइफ है इंजन का, अगर आप मोबिल अच्छा डलवाओगे तो आपकी गाड़ी की रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा चलेगी और इंजन भाई स्मूथनेस रहेगा। भाई देखो हर प्रकार का होता है। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, एक और मेरे पास क्या है, देखो स्पोर्ट बाइकें हैं, ठीक है, मेरे पास अपाचे रखी है, देख लो भाई नॉर्मली मिडिल क्लास से हूँ लेकिन मेरे पास सारी सुख सुविधाएं हैं। अपाचे रखी है हमने हैं, उसके बाद इस स्पोर्ट बाइक मेरे पास एक फेजर है, हमारी फेजर आती है। तो दोनों बाइक में कंप्रोमाइज़ करने पर क्या पता चलता है, अगर हम फेजर में तो मान लो काफ़ी पुराने हो गए तो उसको ज़्यादा केयर नहीं करते, उसमें कॉस्टल तेल हम डलवा देते हैं, 400-500 रुपये में आ जाता है, 1 लीटर पड़ता है उसमें। लेकिन जो अपाचे है, अपाचे में भाई सर्विस सेंटर में जो मोबिल मिलता है अपाचे के नाम पर भाई, इतनी समय उसका रेट पता कितना है, गेस करो, नहीं पता है ना, मैं बता दूं आपको, अगर उसको आप गेस करोगे ना तो उसका रेट 899 रुपये है 1 लीटर का। समझ रहे हो, जितने में वो भाई साहब ने अपनी वो मतलब कार की सर्विस कराई थी 3 लीटर मोबिल डलवा के, उतने में अपाचे सिर्फ 1 लीटर आता है। और भाई तेल वही पड़ता है हम लोगों की बाइक में, क्योंकि हम लोग हर चीज़ से समझौता कर सकते हैं लेकिन गाड़ी के इंजन। बाकी दोस्तों एक छोटा सा वीडियो है, बाकी और कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट्स कर सकते हो। बाकी मुझे भी नॉलेज है क्योंकि मुझे कार बाइक का बहुत ही शौक़ है ना, तो कुछ ना कुछ नॉलेज रखता हूँ मैं। तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।